जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारी लैब नंबर 8 जो कि वाट मीटर कनेक्शंस के हवाले से है। वाट मीटर कनेक्शंस क्या होते हैं, इसको समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि वाट मीटर क्या करता है। जो वाट मीटर का बेसिक काम है वो असल में वाटेज की मेजरमेंट है। वाटेज जो है हमारी एक्चुअल पावर होती है जो कि हमारा सिस्टम यूज़ कर रहा होता है और जिसे हम मेजर करते हैं वाट में। Objective of this lab is measurement of electrical quantities, that is voltage, current and power using wattmeter। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हर लैब के स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ प्री लैब के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये प्री लैब के क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में सबसे पहले आपने लिखना है कि भाई पावर जो आपके पास आ रही होती है एसी, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। सेकेंडली रियल पावर, रिएक्टिव पावर और जो अपेरेंट पावर है, इनकी यूनिट्स क्या होती है। वाट मीटर क्या होता है, बस इसका थोड़ा सा आपने डेफिनेशन लिख देनी है कि असल में वाट मीटर क्या होता है और वाट मीटर की हेल्प से हम कौन सी क्वांटिटी मेजर कर रहे होते हैं। एक्सप्लेन द कनेक्शन ऑफ वाट मीटर। ये जब आप लैब ये पूरी कर लेंगे, ये वीडियो जब देख लेंगे तो उसके बाद ये वाला आप जवाब आपको आ जाएगा। व्हाट इज़ सीसी एंड पीसी कॉइल इन वाट मीटर। देखिए सीसी कॉइल जो कि करंट कॉइल होती है और पीसी कॉइल पोटेंशियल कॉइल होती है। अगेन इस लैब को जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद ये आंसर भी आपको पता लग जाएगा कि सीसी कॉइल क्या होती है और पीसी कॉइल क्या होती है, तो आप इजीली क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो हमें वोल्ट मीटर, एम मीटर, एक अदद रेजिस्टिव लोड, वाट मीटर और कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। इस लैब में असल में करना क्या है, जो सिंपल समझने वाली बात है। अगर मैं इसको थ्योरी को थोड़ी सी रीडिंग करके आपको पढ़ा दिखा दूं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है पावर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ वाट मीटर। अ वाट मीटर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स नेमली करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल। ठीक है, प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल बात एक ही है, जिसे जो मैंने अभी ऊपर कहा था कि सीसी और पीसी। द करंट कॉइल इज मार्क्ड एज एम एल एंड प्रेशर कॉइल इज मार्क्ड एट सी वी। अब ये क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि जो आपकी करंट कॉइल है ये असल में सिंपली इंडिकेशंस होती हैं एम एल और सी वी। ठीक है, सी असल में कॉमन होता है। द करंट कॉइल मेजर द क्वांटिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखें वाट मीटर क्या कर रहा होता है, वाट मीटर सिंपली वाट मेजर कर रहा होता है या दूसरे अल्फाज में पावर मेजर कर रहा होता है, जो एक्टिव पावर होती है सिस्टम की, जिसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, जो कि ये लिखा हुआ है। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, फार्मूला इसका हमारे पास होता है कि वोल्टेज को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें करंट के साथ, या दूसरे अल्फाज में आप वोल्टेज की मेजरमेंट लें अलग से वोल्ट मीटर के साथ और करंट की मेजरमेंट लें एम्पेयर मीटर के साथ, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें क्या मिलती है, हमें पावर मिल जाती है, यानी कि हमें वाट मिल जाते हैं। तो सेम वही काम पावर अपना वाट मीटर हमारा कर रहा होता है, सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए कि उसके अंदर ही इंटरनली वोल्टेज कॉइल, जिसको हम प्रेशर कॉइल कह रहे हैं या पोटेंशियल कॉइल कह रहे हैं, वो बिल्ट इन होती है या उसके कनेक्शंस बने हुए होते हैं। और जो दूसरी कॉइल है सीसी कॉइल, करंट कॉइल, वो भी उसके कनेक्शंस भी बने हुए होते हैं। तो वाट मीटर सिंपली क्या कर रहा होता है कि हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आउटपुट पर शो करवा रहा होता है, ये दूसरे अल्फाज में V इंटू आई को मल्टीप्लाई करवा के वाट शो करवा रहा होता है। अब इसके अंदर जो है जो एम मीटर है हमारा, ये हमें अच्छे से पता है कि हमें अगर पूरे सर्किट की मेजरमेंट करनी है करंट की, तो एम मीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होगा, और अगर जो है वो वोल्टेज की मेजरमेंट करनी है तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो लिहाजा ये जो आप देख रहे हैं ये जो कॉइल कनेक्ट है ये हमारी सीसी कॉइल है, ये हमारी सीसी कॉइल है और ये हमारी पीसी कॉइल है। तो सेम इसको हम कहेंगे दैट इज़ आर करंट कॉइल एंड दैट इज़ आर प्रेशर कॉइल। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसमें ये वाला पॉइंट हमारे पास एम होगा, ये एल होगा, ये वाला पॉइंट सी होगा और ये वाला पॉइंट वी होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ तो इसी चीज़ को, इसी पूरे वाट मीटर को मैं ज़रा दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। ये असल में इस तरीके से होगा
कि ये आपकी सर्किट डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे सीसी कॉइल होती है और यहाँ पे पीसी कॉइल होती है इस तरीके के साथ, और ये कनेक्ट होता है आगे जाके लोड के साथ। ये इसका न्यूट्रल है, ग्राउंड, ठीक है, और ये सप्लाई है 220 वोल्ट एसी, ठीक है। अब देखें ये जो पार्ट है ना, ये दैट इज वॉट मीटर, ओके, दैट इज वॉट मीटर। इसके अंदर जो ये वाला पॉइंट है सीसी कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट, इसको कैपिटल एम से, ये वाला पॉइंट कैपिटल एल से, जो ये वाला पॉइंट है ये वाला, ये सी से, और ये वाला पॉइंट वी से शो किया जाता है। ये सिंपली इंडिकेशन है, ठीक है। बस इसमें आप ये बात याद रखिएगा कि जहाँ से इंटर हो रहा है वहाँ से सीसी और पीसी कॉइल आपस में कॉमन होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो ये असल में इस तरीके से बना हुआ है। अब इसमें ये जो है दैट इज़ सीसी कॉइल एंड दैट इज़ पीसी कॉइल। तो सीसी कॉइल का काम सिंपली क्या करना है, करंट मेजरमेंट करना है। सीसी कॉइल सिंपली क्या कर रही होगी, करंट की मेजरमेंट कर रही होगी, और पीसी कॉइल क्या कर रही होगी, वोल्टेज की मेजरमेंट कर रही होगी, ठीक है, मेजरमेंट। अब ये आपके पास क्या है, दैट इज़ पी, ये क्या है आई, ये क्या है वी। तो पी आपके पास आ जाएगा वी मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है, दैट इज़ वॉट। तो ये सिंपल जो टेक्निक है या जो भी मेथड है जो वॉट मीटर में फॉलो हो रहा होता है। अब आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे एम मीटर और वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है। ये सिंपली मज़ीद इस प्रैक्टिकल को या इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए कि अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि जो आपका वॉट मीटर है वो रीडिंग ठीक ले रहा है या नहीं ले रहा, तो उसके लिए एक तरीकाकार ये होता है कि आप यहाँ पर सीरीज़ में एम मीटर कनेक्ट कर दें और यहाँ ऐसे पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दें। अब अगर जितना करंट भी आपके सिस्टम में से गुजरेगा, यहाँ से मेजरमेंट करंट हो रहा होगा और यहाँ से वोल्टेज मेजर हो रहा होगा, तो सिंपली आप इनका प्रोपोर्शन भी ले लें, V मल्टीप्लाई बाय आई। तो देखें ये वाला जो प्रोपोर्शन है V मल्टीप्लाई बाय आई, ये बराबर होना चाहिए इस वाले प्रोपोर्शन के, क्योंकि सर्किट भी सेम है, लोड भी सेम है, तो डिफरेंस नहीं है। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टोटल पावर यहाँ पर आ रही है 60 वाट और यहाँ पर आ रही है 59.2 वाट, तो इसका मतलब ये होगा कि जो 0.8 वाट है ये कैलिब्रेशन की वजह से आ रहा है, फ़र्क मीटर की, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी पूरी कनेक्शन की जाती है और वेरीफाई किया जाता है कि आए कि आपका रिज़ल्ट ठीक है या नहीं है, और दूसरा जो आपका वॉट मीटर है वो कितना कैलिबर है। अब अगर इसी कैलकुलेशंस की बात की जाए, अच्छा इसके कनेक्शन से रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियोज़ शेयर किए हैं आपके साथ, आप वो भी देख लीजिएगा, तो उससे काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी कि ये कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं और कैलकुलेशंस किस तरीके से होती हैं। जब इंशाल्लाह फ़िज़िकल हमारी लैब स्टार्ट होंगी तो इसको हम दोबारा से उस वक्त भी कर लेंगे। तो अभी बस अभी इस वक्त आइडिया देने के लिए और लैब्स कंप्लीट करने के लिए आपको ये वीडियो शेयर की जा रही हैं। अच्छा, अगर हम इसकी लैब की बात करें तो सिंपली इसमें करना क्या है, आपने इसमें ये करना है कि वोल्टेज जो है आपका, अगर मैं लैब ओपन करूं, ये प्रोसीजर है, कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द सर्किट डायग्राम, जैसे कि ये आपको शो की जा रही है। आपने इस तरह सर्किट कनेक्ट करना है, सप्लाई ऑन करनी है, वेरी द लोड अकॉर्डिंग टू करंट वैल्यूज़ आर इंक्रीज linearly for different ratings, note down the ammeter wattmeter reading
वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट, स्विच ऑफ द पावर सप्लाई, रिमूव द कनेक्शंस। ठीक है, तो जब कैलकुलेशंस की बात की जाए इसमें, तो कैलकुलेशंस आपने इस तरीके से करनी है कि देखें, इसमें हमने वोल्टेज अपना कांस्टेंट रखना है, यानी कि जो हमारा वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो जो कैलकुलेशंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपने भी वही करनी है, यानी कि ये आपके कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि चूँकि हमारे पास जो सप्लाई आ रही होती है वो 20 वोल्ट्स आती है, तो हमने इसको 220 वोल्ट ही रखना है। ये भी सेम ही रहेगी। अब आपको सिंपली मैं वाट मीटर की रीडिंग बता रहा हूँ, तो आपने ये करना होगा कि P इज़ इक्वल टू VI के फार्मूले से जब आपके पास P और V आ जाए तो आपने सिंपली करंट निकालना है। तो आपने ये जगह फिलअप करनी है। वैसे लैब के अंदर हम ये करते हैं कि हम लोड बढ़ा रहे होते हैं, वोल्टेज हमें बड़ा पता होता है, लोड हम बढ़ा रहे होते हैं वॉट में जो कि होता है, तो हम ऑटोमेटिकली हमारे पास करंट आ रहा होता है। तो करंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं वोल्टेज के साथ, तो कैलकुलेटेड रीडिंग और एक्चुअल रीडिंग का हमारे पास एक आंसर आ जाता है। तो हम दोनों को मैच कर लेते हैं कि दोनों सेम है या कितना फ़र्क है। अब चूँकि फ़िलहाल ये हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको लोड बता दूंगा, कैलकुलेटेड जो एक्चुअल हमारा लोड हम बढ़ा रहे हैं, ऑब्वियस जो एक्चुअल लोड होगा वही हमारा कैलकुलेटेड लोड में आ जाएगा। तो लिहाजा कुछ कैलकुलेशंस का काम भी होना चाहिए, तो उसके लिए आपका काम ये होगा कि आपने करंट मेजर करना होगा। ठीक है, तो सपोज़ ये कर लेते हैं कि फर्स्ट इनिशियली जो आपका करंट होगा, सॉरी जो आपका लोड होगा वो होगा 50, अगेन ये वाट में होगा। ठीक है, 50 वाट। उसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग आपके पास आएगी वो आएगी 100 वाट की। जो नेक्स्ट आएगी वो आएगी 150 वाट, 200 वाट, 250 वाट एंड 300 वाट। तो ये दोनों रीडिंग्स आपस में जो हैं ये बिल्कुल सेम होंगी, यानी कि ये इसके साथ सेम होगी, ये भी ये 150 वाट होगी, ये 200 वाट, ये 250 वाट और ये 300। आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये वाली जगह फिलअप करनी है, यानी कि आपने करंट मेजर करना है इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा मुश्किल काम है और होपफुली आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा वाट मीटर क्या होता है और वाट मीटर की कैलकुलेशंस क्या होती हैं। अगेन इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं, तो वो भी काइंडली देख लीजिएगा, वो वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। उससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि वाट मीटर के कनेक्शंस प्रैक्टिकली कैसे होंगे, लोड के साथ कैसे होंगे और उससे काम कैसा लिया जाता है, यानी कि कैलकुलेशन कैसे ली जाती हैं। उन वीडियोस में जो एक चीज़ चेंज आपको नज़र आएगी वो यहाँ पर होगा। देखें, यहाँ पर हमने वोल्टेज सेम लिया है, बस उन वीडियोस के अंदर उन्होंने यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंपल यही काम होता है कि वोल्टेज अगर आपको डिफरेंट देना हो तो आप डिफरेंट वोल्टेज उससे जनरेट करवाते हैं, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है, बाकी सब सेम ही है। इन दी एंड में कैलकुलेशंस का पैटर्न भी सेम है, बाकी सब सेम काम कर रहे हैं, तो उससे आप काइंडली परेशान मत होइएगा। अब क्योंकि लैब के अंदर हमारे पास एक सिंपल कांस्टेंट सप्लाई होती है, तो इसलिए हम 220 देते हैं। अगर हम उसकी जगह ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ कर लें तो हम जो हमारी मर्ज़ी का वोल्ट है, वोल्टेज है, वो हम उससे जनरेट करवा सकते हैं, 10 वोल्ट हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, जो भी हो। ठीक है, अब अगर हम प्री लैब की बात करें तो प्री लैब के अंदर वाट मीटर की वर्किंग के बारे में आपने थोड़ा बहुत बताना है कि वाट मीटर किस तरीके से काम करता है, यानी कि जो इंटरनली इसके अंदर कौन सा मैकेनिज़्म है जिसके तहत वो काम करता है। अगर आप इंडक्टिव लोड कनेक्ट कर दें वाट मीटर के साथ तो क्या होगा, अगर कैपेसिटिव कर दें तो क्या होगा, तो यहाँ पे ताल्लुक पावर फैक्टर के साथ है। ठीक है, जब हम इंडक्टिव लोड कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त हमारा पावर फैक्टर लैगिंग होता है, और जब कैपेसिटिव लोड कनेक्ट करते हैं तो लीडिंग होता है। तो आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है कि वाट मीटर की रीडिंग पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है,
थोड़ा बहुत साइन का फ़र्क आएगा माइनस प्लस का, तो वो काइंडली आप देख लीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं, फिर भी समझ ना आए तो आप क्लासरूम में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगेन वाई सीसी कोयल कनेक्टेड इन सीरीज़, मेरे ख्याल से अब इसका जवाब आपको आ जाना चाहिए कि करंट कोयल को हम सीरीज़ में कनेक्ट क्यों करते हैं और पोटेंशियल कोयल या प्रेशर कोयल को पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं। ठीक है क्लास, आज की लैब में इतना ही था। अगर इस लैब से रिलेटेड या इससे पहले जो भी हमने लैब की है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप क्लासरूम में पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जब फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये जितनी भी लैब्स हम कर रहे हैं इंशाल्लाह हम ये दोबारा कवर करेंगे हमारे लैब्स के अंदर, तो काइंडली परेशान मत होइएगा। बाकी प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा उसी ड्यूरेशन में, तो वो भी पाइपलाइन में है, तो वो भी इंशाल्लाह विद इन अ वीक और 2 वीक में आपके साथ शेयर कर लूँगा, क्योंकि जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो तब आपने वो प्रोजेक्ट भी बनाना स्टार्ट करना है, तो टाइम हमारे पास कम होगा, तो इसलिए मैं आपके साथ अभी से शेयर कर लूँगा ताकि आपको मेंटली आइडिया हो जाए। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।